गाजियाबाद में बुधवार को कांग्रेस प्रवक्ता और गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती डॉली शर्मा लोनी स्थित रूपनगर पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के पीड़ित परिवार से मिली और उनका दुख दर्द बांटा। इस अवसर पर अबोध बच्चों और जली युवती के परिवार को देखकर श्रीमती शर्मा भावुक हो उठी और नगद आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा दोनों परिवारों को अपने मोबाइल नंबर नोट करवाए और आगे भी मदद देने का भरोसा दिलवाया। उन्होंने 4 मासूम अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद का आश्वासन उनकी दादी रजिया बेगम को दिया और समय समय पर आर्थिक मदद भेजते रहने का आश्वासन दिया। वहीं जली हुई लड़की नूरी की चिकित्सा में भी मदद करने का भरोसा दिलाया और उसकी मां निशा बेगम को भी मदद का भरोसा दिया। श्रीमती शर्मा दोनों महिलाओं से लिपटकर भावुक हो उठी। उन्होंने इन गरीब परिवारों को प्रशासनिक मदद नहीं मिलने पर भी हैरत प्रकट करते हुए कहा कि सरकार यदि इनकी मदद नहीं करेगी तो किनकी करेगी। जब मीडिया ने डॉली शर्मा से कहा कि हादसे के 10-11 दिन बाद आपको इस घटना की याद आई है, तो वहीं डॉली शर्मा ने भावुक होकर बताया कि उनके भाई की हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। अभी वह इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि यह मामला सामने आ गया, जिस कारण वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकी। नमस्कार, हम मौजूद हैं गाजियाबाद के रूपनगर में, जहाँ पर अभी 10-11 दिन पहले गौरतलब है कि 10-11 दिन पहले एक 2 मंजिला मकान एक धमाके के साथ जमींदोज हो गया था। तो इस समय यहाँ पर आई हुई है कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता डॉली शर्मा जी, और उनसे मिलकर कुछ बात करेंगे कि वो 10-11 दिन बाद यहाँ पर आई हैं और क्यों आई हैं, और जो पीड़ित लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है उनके परिजनों से मिल रही हैं, क्या बात करती है उनसे। क्या मैडम, 10-12 दिन पहले एक धमाके से 2 मंजिला इमारत ढेर हो गया, उसमें 8 लोग दबे थे, 6 की मौत, 2 घायल रूप से, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये बड़ा दुखद है कि इस तरीके की अवैध फैक्ट्रियां यहाँ चल रही हैं और प्रशासन तब जागता है जब बहुत लोगों के साथ हादसा हो जाता है, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये बड़ा दुखद है। अभी मैं परिवार से मिलकर आई हूँ जहाँ 3 लोगों की मौत हो गई है एक ही परिवार में। कमाने वाली सिर्फ उनकी बच्चियों की माँ थी, माँ के साथ साथ 2 बेटियों की और इसी हादसे में मृत्यु हो गई। 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनकी दादी उन्हें अब पाल रही हैं। बड़ी मैं देख नहीं पाई जिस तरीके से गले लगा के वो मुझे रोई हैं। ये जिस तरीके से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, और प्रशासन की नींद तब खुलती है जब बड़े हादसे हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन को मदद करनी चाहिए ऐसे परिवारों की जो उन्हें कोई मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि 4 बच्चियां अनाथ हो गई हैं, उनको पालने वाला कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। तो मुझे लगता है प्रशासन को उन्हें गोद लेना चाहिए बच्चियों को। हम लोगों से जो मदद हो पाएगी वो मैं अभी भी कर आई हूँ और आगे भी करती रहूँगी। समय समय पर जब भी उन बच्चियों को ज़रूरत होगी, परिवारों को ज़रूरत होगी, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसे समय में प्रशासन को आगे आके 10-12 दिन के बाद भी अगर ये नहीं दिखता कि इन परिवारों को प्रशासन की ज़रूरत है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है, दुखद है। और मेरी यहाँ आपके माध्यम से प्रशासन से अपील है कि आइए बाहर और इन लोगों की मदद कीजिए। ये असल में वो लोग हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है। 10 दिन पहले अन्य पार्टी यहाँ पे थी, आप इतना लेट क्यों? देखिए, लेट मेरे खुद के आपके जो सभासद है वो आपके बराबर वाली गली में रहते हैं इस वाली में। देखिए, हमारे सभासद होकर आए थे वहाँ, लेकिन मेरे खुद पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी, मेरे जवान भाई की मौत हो गई है। मेरे से छोटा मेरा भाई, उसकी मौत हो गई हृदय गति रुकने से। तो मैं खुद अपने पारिवारिक पीड़ा में थी, लेकिन जैसे ही संबल बांध के मैं फिर बाहर निकली हूँ, क्योंकि ये लोग मेरा परिवार, ये लोग भी हैं, ये लोग भी हमारे परिवार का हिस्सा है। इनके लिए भी, इनके दुख सुख में हमें खड़ा होना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी मैं अभी निभा कर रही हूँ। उन 4 बच्चियों की जो मेरे से मदद हो पाई है मैं उनकी दादी को देकर आई हूँ, कर आई हूँ, और आगे भी लगातार मैं ये करती रहूँगी। उसका कोई मुझे प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस समय जो सरकार यहाँ बैठी है, जो तंत्र यहाँ बैठा है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी इन लोगों को मदद करना। अब तक ये मुआवजा 15 दिन में इन तक पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन आज भी अगर परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो ये इस सरकार की नाकामी है। इनकी ये इस सरकार की विफलता है कि ये लोग एक तो ऐसी अवैध फैक्ट्रियां यहाँ चलने दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि आज भी ये परिवार आर्थिक मदद के लिए जूझ रहे हैं, जहाँ 4-4 बच्चियां अनाथ हो चुकी हैं। मैडम, एक सवाल हो रहा है, आप अशोक विहार में आए हुए हैं ओपनिंग करने एंटी क्राइम की, तब आपको सूचना मिली थी, इससे पहले मिल चुकी? नहीं, मुझे सूचना इसकी कल ही मिली थी। अच्छा। और मुझे कल, क्योंकि हम बड़े अभी गम के माहौल से निकले हैं, तो मैंने कल ही ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस परिवार में आना है, इन लोगों से मिलना